चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम दोस्तों 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो ये देखिए एग्जाम से पहले ही आपका वायरल क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं, साथ में आपको आंसर भी देंगे। साथ में वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट का हम आपका इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम से पहले दे देंगे, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहे, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन आए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें जवाब खाली 50 का देना है और आपका 6 को दीर्घ उत्तर ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। और विद्यार्थियों के लिए कुछ दोस्तों आपका क्या दिया गया, ये आपका निर्देश दिया गया, जो कि पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। यहाँ से 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसके लिए 4 विकल्प हैं। दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर 100 दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव के 4 विकल्प हैं, जिसमें 50 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे पिता का नाम क्या है। तो इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि धूप वार्षी पर आंतरिक से नहीं फटी मिट्टी से। देखो धूप वार्षी पर आंतरिक से नहीं फटे मिट्टी से, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिरोशिमा चैप्टर से है, ऑप्शन सी। चलिए चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो चक्रव्यूह है ना दोस्तों, ये कुंवर नारायण की रचना है। किसका है, यानी कि वीर कुंवर नारायण का रचना है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, जो कि हमारे नींद को लिखे हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। देखिए कवित्री जो अनामिका है, इनके पिता का नाम दोस्तों क्या था। चलिए बहुत बने, देखो अनामिका के पिता थे दोस्तों, वो आपका श्याम नंदन किशोर थे। कौन थे, श्याम नंदन किशोर थे। तो ऑप्शन क्या लगा, क्या ना आपको सीना पर लगा देना, एग्जाम में यही प्रश्न रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि घाड़ा सोलराखता हुआ उसका घा किसका आकार थमक जाता है। तो समझिए वो आपका अंगा का दोस्तों आकार थम जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी नंबर साइज उत्तर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में दोस्तों किनकी रचना है। यानी कि लौट कर आऊँगा फिर दोस्तों कविता ये किनकी रचना है। तो लौट कर आऊँगा फिर ये जो रचना है दोस्तों, ये आपका जीवनानंद दास किया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के रेनान मारिया रिल्के के काव्य शैली है। देखिए रेनान मारिया रिल्के है दोस्तों, इनके दोस्तों काव्य शैली है वो आपका कैसा है। तो देखो रेनान मारिया रिल्के हैं दोस्तों, इनका काव्य शैली की बात करें तो इनका काव्य शैली परंपरागत है, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कवि रेनान मारिया रिल्के के दोस्तों चरणों में कि किसके चरणों में धूल से पड़े जाने के बाद दोस्तों करते हैं, किसके चरणों में, जल्द से लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नारे के चरणों में बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता दोस्तों किसको दोस्तों हिंदी में रूपांतरित किया है। तो मेरे बिना तुम प्रभु दोस्तों ये धर्मवीर भारती के द्वारा आपका हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि सदियों के ठंडे बूढ़े राग ताज पहने इठलाते है कविता दोस्तों किस चैप्टर का पंक्ति है। तो ये हमारे नींद से है। तो हमारे नींद देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, हमारे नींद। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, जो पर के अधीन उसी के लिए एक शब्द होता है पराधीन होता है। चलिए हम इसका बतला देते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे प्राप्त करना है। 12 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं, उससे पहले 12 से आगे हम बताएंगे आपको, जहाँ तक होगा 100 तक बता देंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे सब्जेक्ट का कहाँ से प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ से आपको गूगल में चले आना है, गूगल आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको टाइप करना है एजुकेशन लेक्चर। क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है। यानी कि गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है। जब गूगल पर आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद ये वाला वेबसाइट आएगा। तो इस वाले वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए इसी वेबसाइट पर आपको भी क्लिक करना है। चलिए क्लिक किया। चलिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कौन से स्टूडेंट्स है दोस्तों, क्लास 10th क्योंकि 12 के आप लोगों को दोस्तों क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो लिखा हुआ है कक्षा दोस्तों मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सही विषय का पेपर करें डाउनलोड। तो इस वाले लिंक पर मैंने क्लिक किया। चलिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऐड आएगा, उस पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना है।
बाकी आपका दे दिया गया दोस्तों टाइम टेबल का भी एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या चीज़ का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, तब मेरा हिंदी का चल रहा है सर जी। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए आपका यहाँ पर आंसर को मैंने अपडेट नहीं किया, यहाँ पर आपका आंसर को अपडेट कर दूंगा दोस्तों। आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना करवा रहा हूँ बस इसको आपको क्लियर कर लेना है दोस्तों। ये आपको आंसर अपडेट तभी करूँगा जब वीडियो को अपलोड कर दूंगा, यानी वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा तो आपको ये आंसर यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग चेक कर लीजिए, मैंने अपडेट कर दिया दोस्तों। और यहाँ पर नीचे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लागू उत्तर प्रश्न यहाँ पर मैं डालूंगा, सो आप लोग आकर के चेक कीजिए। चलिए दोस्तों जरूर से जाइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ जो होता है हानि पहुँचाने का यत्न करना। क्या होता है कुआं खोदना मुहावरे का जो अर्थ होता है हानि पहुँचाने का यत्न करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि छा का उच्चारण स्थान क्या है। देखो छा का उच्चारण क्या होता है, जैसे काखा का होता है, चाचा जोदा होता है, तो कांठ ताला तो तालू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महा ओजस्वी का संधि क्या होगा, तो महाजोर ओजस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाजोर ओजस्वी हो जाएगा। तो आ जोर ओ यानी कि महाजोर ओजस्वी, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों क्वेश्चन कहा जाए पांडव में शुद्ध शब्द कौन है, तो देखो यहाँ पर आपका गुप्त भी शब्द शुद्ध है और साथ में आपका तत्व शब्द भी शुद्ध है। तो सबसे पहले आपका तत्व गुप्त शब्द है तो गुप्त को लगाइए, दोनों शब्द तो शुद्ध हैं। देखो गिरोह का संज्ञा, देखो गिरोह का मतलब होता है गैंग, जैसे चोर का एक गिरोह होता है, डाकुओं का गिरोह होता है, यानी कि एक समूह होता है, यानी कि एक दोस्तों बहुत सारा होता है वर्ग के जैसा, तो इसी को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नारी शब्द है दोस्तों, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द। नारी शब्द क्या है, तो नारी है दोस्तों, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। देखो घर से लौटा हुआ लड़का है दोस्तों, ये आपका दोस्तों आपादान कारक का उदाहरण है। किसका है, आपादान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बात देखता है किस काल का उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, बात देखता है किस काल का उदाहरण है, तो बात देखता है दोस्तों तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। जाहिर सी बात है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। वह देखता है दोस्तों किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन की विमुख शब्द में उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, विमुख जो शब्द है दोस्तों इसमें उपसर्ग है। तो देखो बी जो होता है दोस्तों, बी आपका क्या होता है, मुख होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 21 नंबर, तो जनता शब्द में प्रत्यय होता है। ध्यान दीजिएगा, जनता जो शब्द है इसमें प्रत्यय जो होता है आपका दोस्तों क्या होता है, ता होता है, तो यहाँ पर ता आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देह चोर शब्द समास है। देखिए देह चोर जो शब्द है दोस्तों कौन समास है, तो देखो देह से चोर यानी कि आपका तत्पुरुष समास होगा, देह से चोर तथा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस या दोस्तों किस वाक्य का उदाहरण है, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। तो दोस्तों जो वाक्य होगा दोस्तों ये आपका कौन सा वाक्य होगा, उसने कहा मैं निर्दोष, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि आसुर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो आसुर जो शब्द होता है इसका पर्यायवाची जो होता है दोस्तों वो आपका दानव होता है, यानी कि आसुर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, दानव होता है, दानव, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एकता का विलोम क्या होगा। देखो एकता कहीं विलोम दोस्तों आपका अनेकता होता है। क्या होता है, एकता शब्द का विलोम आपका अनेकता होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो जिसके चंद्र पर एक चंद्र हो तो उसके लिए एक शब्द होता है आपका चंद्रशेखर। क्या होता है, जिसके शेखर पर चंद्र हो तो उसके लिए एक शब्द जो होता है आपका चंद्रशेखर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक पंथ दो कार्य, यानी एक पंथ दो कार्य का मतलब होता है एक कार्य से दो लाभ, यानी कि एक कार्य से दो लाभ होगा, उससे वो कहें एक पंथ से दो कार्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि आटा शब्द है। देखो आटा जो शब्द होता है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांख है। देखो पांख है दोस्तों ये आपका तादभव शब्द है, यानी कि पांख जो शब्द होता है कैसा शब्द होता है, तो ये आपका तादभव शब्द होता है, तो इस बात को जरूर से याद कर लीजिए, तादभव। चलिए चौराहा, चौराहा का मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, संख्या बतला है, 4 माने 4 होता है, जब 4 होता है तो ये आपका संख्या बतला है, जाहिर से बड़ी संख्या बताने वाला आपका द्विगु समास होता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो धा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं आपको ट्रिक बतला देता हूँ कैसे याद है। देखो काखा गगा हुआ, चाछा जरा हुआ, टाठा डा हुआ, ताथा दरा में आपका धा आता है, ता था धा इस प्रकार से आता है, तो ये यहाँ पर आपका धा जो कांट ताला मुद्दा दांत आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग लगा दीजिए। चलिए एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से संयुक्त होती है क्या कहलाती है,
एक ध्वनि जो दो व्यंजन से होता है दोस्तों उसी को हम लोग स्वयं संयुक्त ध्वनि कहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि नावे का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ना जोर बेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना जोर बेक हो जाएगा दोस्तों। इससे क्या बनेगा, नाविक शब्द बनेगा। ऑप्शन बी। देखो निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको पता होगा दोस्तों हितैषी होता है, ये आपका शुद्ध शब्द होता है। क्या होता है, हितैषी होता है, ये आपका क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, सबको आपको याद करना, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना है। चलिए देखो योजक कड़े कौन है, योजक चिन्ह कौन होता है। तो योजक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, प्रश्नवाचक। चलिए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अक्टूबर कौन सा कहते हैं कि जाति भाषा को उस संज्ञा का से जैसे खास व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध हो, ये दिन का बोध होता है, ये आपका दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि सुख शब्द क्या है। देखो सुख हो या दुख शब्द होता है आपका पुल्लिंग, यानी कि सुख पूछे या दुख पूछे शब्द जो होगा ये आपका पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि लोगों ने चोर को मारा, ये किस कारक का उदाहरण है। तो कर्ता ने कर्म को, तो ये लोगों ने इनके आपका दोस्तों संबंध हो जाएगा दोस्तों किसका, तो कर्म कारक का हो जाएगा। कर्म का प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों कर्ता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भिक्षा शब्द है। देखो भिक्षा जो शब्द होता है दोस्तों ये आपका तादभव शब्द होता है, इनके भिक्षा जो शब्द होता है ये आपका कौन सा शब्द होता है, तो आपका तादभव होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कहा जाए बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। देखो बाघ शब्द जो होता है दोस्तों इसका स्त्रीलिंग रूप जहाँ तक बात है दोस्तों ये आपका बाघिन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है कि उदय का विशेषण क्या होगा। चलिए उदय का विशेषण जो होता है दोस्तों अब वो कौन होता है, चलिए बताइएगा। उदय का दोस्तों विशेषण जो होता है वो आपका कौन होता है। देखिएगा उदय का जो विशेषण होता है आपका उदित होता है। उदित क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए पानी शब्द में कौन संज्ञा। देखो पानी शब्द दोस्तों ये आपका कौन संज्ञा, देख ठीक ना, पानी शब्द है वो आपका दोस्तों मापा या तोला जाता है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा। पीताम्बर पीत जोर अंबर होता है, ठीक ना, पीत जोर अंबर जो होता है दोस्तों ये आपका पीताम्बर होता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें जो होता है साम जोड़ योग होता है। क्या होता है, साम जोड़ योग जो होता है ये आपका संयोग होता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर विलोम आपसे पूछा है, सॉरी यहाँ पर आपका मैं संधि विच्छेद कर दिया। संयोग का दोस्तों जो विलोम होता है उल्टा जो होता है वो आपका वियोग होता है। तो ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जाए छात्र से उत्तरी लता के लिए किस कारक का उदाहरण। देखिए छात्र से उत्तरी लता यानी कि जुदाई हो गया, तो जुदाई के लिए हम आपादान कारक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ये होगा, ये आपका आपादान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रीनिवास का दोस्तों जन्म हुआ। तो श्रीनिवास का कोलार कर्नाटका में इनका दोस्तों जन्म हुआ है, किसका, श्रीनिवास दास का। चलिए यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन हुआ लड़का अगर कुछ धर्म उधम करता है तो उसको मानने का अर्थ मुझे नहीं या किसने कहा था, तो मंगम्मा ने कहा था। तो ऑप्शन ए के साथ जाइए। चलिए यहाँ पर देखिए कहा है दोस्तों कि तुरई फूल की तरह है, खिल खिलाकर हंसते हुए लोग सहसा मुरझा गए हैं। ये पंक्ति है दोस्तों ये आपका कहाँ से, तो ढाते विश्वास से। ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर कहा जाए बारे बारे से गाँव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। तो बारे बारे से कहाँ के लड़के दोस्तों निगरानी कर रहे हैं, तो ये आपका दले बांध के जो लड़के हैं वो आपका दोस्तों देखभाल कर रहे हैं। ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपको हम बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। चलिए मांगू के माँ अस्पताल में किसकी उपमा है, तो आपके गौशाला क्या है। चलिए देखो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का आप लोग चाहते हैं दोस्तों, ठीक ना, आप एकदम एक बार में आपके पास आ जाए एकदम पूरा का आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आराम से एग्जाम में लिख पाएँ, तैयारी आपका पता चल सके। उसके लिए आपको गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, यानी कि कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन कर लेना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स धुरंधर स्टूडेंट्स क्या करना है, गूगल ओपन करना है और आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना। देखिए ये आपको जो दिख रहा है दोस्तों एजुकेशन लेक्चर, यानी आपको गूगल में सर्च करना है। सर्च करोगे तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे आपको क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है, तो क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे आप लोग आएंगे दोस्तों, तो मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सही विषय
का मॉडल पेपर, सभी विषय का वायरल पेपर यानी कि मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सभी विषय का पेपर डाउनलोड करें, यानी कि ओरिजिनल जो पेपर होता है दोस्तों सभी विषय का यहाँ से डाउनलोड करें। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप लोग देखें लिखा हुआ मैट्रिक सेंटअप परीक्षा सभी विषय का ओरिजिनल पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। देखिए PDF में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा दे दिया गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास 10 सेंटअप परीक्षा 2023 मैट्रिक। थोड़ा सा ये पोस्ट होगा दोस्तों, इसको पोस्ट को क्या करना है रीड कर लेना है, ठीक ना। इसको रीड जरूर से कर लीजिएगा, पूरा जानकारी दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। और साथ में सेंटर परीक्षा नहीं देने से आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सब भी जान लेना है। और साथ में मैट्रिक सेंटर परीक्षा का सौद्धांतिक परीक्षा प्रयोग परीक्षा क्यों लिया जा रहा है और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला सारा जानकारी दे दिया गया है। आपका टाइम टेबल दे दिया गया है, सेंटर परीक्षा क्या होता है ये सब जानकारी दे दिया गया है। और सभी विषय का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए लिंक को फॉलो करें। तो ये सब लिंक है, इस सब पर क्लिक करके आप लोग हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो, आंसर के सब कुछ। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम भी ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको न्यूज़ वगैरह मिलता रहता है बिहार बोर्ड में कैसा पैटर्न है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बिहार बोर्ड में, आपको क्या करना चाहिए वो सभी जानकारी शिक्षा से जुड़ी आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। और देखिए क्विज लगाने के लिए आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना है। और सेंटर परीक्षा में दोस्तों ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, पैटर्न क्या होगा, सेंटर परीक्षा में नवंबर में ही क्यों होता है, ये आपका और कोई महीना में नहीं होता है, नवंबर में क्यों होता है, सेंटर परीक्षा क्यों होता है, ये सब जानकारी दिया गया। तो यहाँ से आपको आकर के रेट जरूर से कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।